नमः संस्कृताय। आइए आज जानते हैं श्री अरविंद घोष के जीवन परिचय को और उनकी शिक्षा दर्शन को। भारत भूमि पर सदैव महान आत्माओं ने जन्म लिया है। उन्हीं में से एक आत्मा महर्षि अरविंद जी हैं। इनका जन्म 15 अगस्त 1872 ईस्वी को कोलकाता के एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। इनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष तथा इनकी माता श्रीमती स्वर्णमाला देवी थी। उनके पिता कलकत्ता नगर के एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे। अरविंद की जो आरंभिक शिक्षा थी वे दार्जिलिंग में हुई, लोरेंटो कॉन्वेंट स्कूल में। जब वे 7 वर्ष की अवस्था में थे, उन्होंने अध्ययन के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया और वे लंदन और कैम्ब्रिज में शिक्षा ग्रहण करने हेतु 14 वर्ष तक रहे। अंग्रेजी के अतिरिक्त उन्होंने ग्रीक, फ्रेंच, इटालियन और लैटिन भाषाओं का भी अध्ययन किया। पिता की इच्छा पर उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज ICS की परीक्षा भी 1890 में पास की, किंतु अंग्रेजी दास्ता के अधीन सेवा कार्य न करने की इच्छा से उन्होंने घुड़सवारी की परीक्षा नहीं दी। अतः उन्हें असफल घोषित कर दिया गया। यद्यपि अरविंद जी राजनीति के क्षेत्र में केवल 4 वर्ष तक रहे, परंतु इतने ही समय के युगांतर वंदे मातरम धर्म तथा कर्मयोगी के माध्यम से अपने विचार जनता तक पहुंचाते रहे। अरविंद घोष के अपना सारा समय योग साधना में ही व्यतीत करने लगे। ऐसे ही उनका जीवन चलता रहा और वे 5 दिसंबर 1950 को अपना प्राण त्याग दिए। आइए श्री अरविंद जी के जीवन दर्शन के बारे में जानते हैं कि उनका जीवन दर्शन कैसा था। उन्होंने अपने जीवन दर्शन में बताया जो मानव जीवन है उसका जो अंतिम उद्देश्य है वे सत हैं, चित हैं और आनंद की प्राप्ति है। वे बताए कि जो भौतिक एवं आध्यात्मिक तत्वों को कि जो अभेद हैं उसको हमको जानना चाहिए और उसमें क्या सत्य है
क्या असत्य है, इसके बारे में भी हमें ज्ञान होना चाहिए। और उन्होंने बताया कि जो वास्तु जगत का ज्ञान है वह इंद्रियों द्वारा और आत्म तत्व का ज्ञान अंतःकरण द्वारा होता है। दूसरे ज्ञान की प्राप्ति के लिए वे योग की क्रिया को आवश्यक मानते थे। उन्होंने बताया ये जो मनुष्य है जीव की सर्वोत्तम योनि है। उन्होंने कहा जो सत है और चित है इसकी प्राप्ति के लिए हमें कर्मयोग एवं ध्यान योग अत्यंत आवश्यक है। इन्होंने यह भी बताया ये जो ज्ञान है इसके दो रूप हैं। पहला है द्रव्य ज्ञान, जिसे हम जगत ज्ञान भी कहते हैं, तथा इन्होंने दूसरा ज्ञान बताया जो आत्मज्ञान है। इन्होंने द्रव्य ज्ञान को साधारण ज्ञान कहा, जबकि आत्मज्ञान को उन्होंने उच्च ज्ञान की संज्ञा दी। और उन्होंने एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए उसके जीवन में क्या आवश्यक है इसके बारे में भी बताया। उन्होंने कहा एक योगी के लिए यह आवश्यक है कि उसका शरीर स्वस्थ हो, मन विकार रहित हो तथा जीवन संयमी हो। आइए हम श्री अरविंद जी के शिक्षा दर्शन के बारे में जानते हैं। श्री अरविंद जी का जो शिक्षा दर्शन है वह आध्यात्मिक साधना ब्रह्मचर्य पर आधारित है। उनका विश्वास है कि इस प्रकार की शिक्षा से मानव का पूर्ण विकास किया जा सकता है। श्री अरविंद जी ने यह भी बताया कि सच्ची और वास्तविक शिक्षा केवल वही है जो मानव को अंतर्निहित समस्त शक्तियों को इस प्रकार विकसित करती है कि उनसे पूर्ण रूप से लाभान्वित हो सकता है मनुष्य। श्री अरविंद घोष जी ने शिक्षा दर्शन पर अपने बहुत से विचार दिए हैं। उन्होंने शिक्षा दर्शन को बताते हुए पहले चर्चा की चित्त की। आइए हम जानते हैं चित्त होता क्या है। श्री अरविंद घोष जी ने चित्त के विषय में यह कहा है कि यह मस्तिष्क या अंतःकरण की प्रथम सतह है जिस पर तीनों सतहें आधारित हैं।
बालक जो कुछ भी पढ़ लिख कर याद करता है वह चित्त में ही एकत्रित होता रहता है। चित्त के लिए किसी प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। फिर उन्होंने बताया मानस के बारे में। इन्होंने कहा कि यह जो मानस है यह मस्तिष्क की दूसरी सतह है। मानस जिसे अरविंद असली मस्तिष्क मानते हैं, बालक जो कुछ भी अपनी ज्ञानेंद्रियों से ग्रहण करता है उसे प्रत्यय के रूप में मानस स्वीकार करता है और उसे विचारों के रूप में बदल सकता है। अतः श्री अरविंद ने ज्ञानेंद्रियों यथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के अनुभव करने वाली शक्तियों के प्रशिक्षण को आवश्यक माना है। आइए जानते हैं बुद्धि के बारे में इन्होंने क्या कहा। इन्होंने बताया कि यह जो मस्तिष्क है, बुद्धि उसकी तीसरी सतह है जिसमें विचार करने की शक्ति होती है। मस्तिष्क में जो विचार प्रत्यय पहुंचते हैं उन्हें सुव्यवस्थित कर इसी बुद्धि का काम है। यह शिक्षा शास्त्रियों के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। इन्होंने फिर सत्य के प्रति अंतर्दृष्टि अथवा चेतना शक्ति के बारे में बताया। इन्होंने कहा इससे ज्ञान का प्रकाश मिलता है। यह बिरले मनुष्यों के पास है, लेकिन बहुतों के पास अपूर्ण अथवा क्षणिक प्रकाश के रूप में रहता है। श्री अरविंद के विचार से मनुष्य की यह शक्ति अब भी क्रम के विकास की अवस्था में है और अभी पूर्णता को प्राप्त नहीं हुई है। समाज तथा देश के उत्थान के लिए इसकी बहुत आवश्यकता है। शिक्षकों को इस ओर भी छात्रों को प्रोत्साहन देना चाहिए। आइए श्री अरविंद जी के शिक्षा दर्शन के जो आधारभूत सिद्धांत थे उसके बारे में जानते हैं। श्री अरविंद जी के शिक्षा दर्शन को हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। इन्होंने बताया जो शिक्षा है इससे बालक का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, चारित्रिक एवं संवेगात्मक विकास करे, उसे पूर्ण मानव बनाए। इन्होंने फिर बताया जो शिक्षा का माध्यम होना चाहिए वे मातृभाषा होनी चाहिए और शिक्षा में धार्मिक पुट अवश्य होना चाहिए, वरना समाज में भ्रष्टाचार फैलेगा।
और इन्होंने बताया कि जो शिक्षा के विषय हैं वे रोचक होने चाहिए। अध्यापक का एक जो कार्य होता है छात्रों के तमस गुणों का दमन करना, रजस गुणों को अनुशासित करना, वह सात्विक गुणों को जागृत करना होता है। इन्होंने बताया कि शिक्षा का जो आधार है वो ब्रह्मचर्य होना चाहिए और शिक्षा का जो केंद्र है वो बालक होना चाहिए। शिक्षा को बालक की शारीरिक शुद्धि करनी चाहिए जिससे उनका पूर्ण विकास हो सके। इन्होंने बताया कि पूर्ण योग के लिए पूर्ण शिक्षा की आवश्यकता है। पूर्ण शिक्षा से तात्पर्य संपूर्ण मनुष्य की शिक्षा से है। शिक्षा को ज्ञानेंद्रियों से प्रशिक्षित करना चाहिए। शिक्षा बालक की मनोवृत्तियों और मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों के अनुकूल होनी चाहिए। शिक्षा को बालक का मित्र और पथ प्रदर्शक होना चाहिए। आइए हम श्री अरविंद घोष के सर्वांग शिक्षा के उद्देश्य को जानते हैं। श्री अरविंद घोष के शब्दों में सर्वांग शिक्षा का मुख्य जो उद्देश्य है वह विकसित होने वाली आत्मा का विकास करना है, जो सर्वोत्तम है उसे व्यक्त करना तथा उसे श्रेष्ठ कार्य के लिए पूर्ण बनाना आवश्यक है। श्री अरविंद घोष के अनुसार जो सर्वांग शिक्षा है इसके जो उद्देश्य हैं वे बहुत से हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि मस्तिष्क एवं आत्मा की सबलता के बारे में श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मानव की आंतरिक शक्तियों का विकास है। इसीलिए वे आध्यात्मिक शिक्षा पर अधिक बल देते हैं, जिससे मस्तिष्क और आत्मा को बल प्राप्त होता है। और फिर उन्होंने बताया ज्ञानेंद्रिय शिक्षा के बारे में। श्री अरविंद जी ने 5 ज्ञानेंद्रियों शब्द, रूप, स्पर्श, रस, गंध के प्रशिक्षण पर अत्यधिक बल दिया। उनके अनुसार शिक्षक का यह प्रथम कर्तव्य है कि वह बालक को इस प्रकार का शिक्षण दे जिससे वह अपनी ज्ञानेंद्रियों का उचित प्रयोग कर सके। उन्होंने
मानसिक विकास के बारे में बताया कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक का मानसिक विकास है। मानसिक विकास से तात्पर्य स्मृति, चिंतन, तर्क, कल्पना तथा निर्णय आदि सभी मानसिक शक्तियों से है। अतः शिक्षा को उक्त सभी मानसिक शक्तियों का विकास करना चाहिए। और उन्होंने बताया वास्तविकता के ज्ञान के बारे में कि जो बालक का अहम भाव से ऊपर उठकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकने की शिक्षा देना ही महान लक्ष्य है। उन्होंने आध्यात्मिक विकास पर भी जोर दिया। आदर्शवादी होने के नाते श्री अरविंद ने शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का आध्यात्मिक करना बतलाया है। उनका कहना है कि प्रत्येक मनुष्य में कुछ दैवीय अंश होता है। शिक्षा का जो उद्देश्य है वो सर्वप्रथम दैवीय अंश को खोजना होता है। फिर उन्होंने बताया व्यक्तित्व का समन्वित विकास कैसे हो। समन्वित व्यक्ति वही है जिसमें मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो गया हो। सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्क और आत्मा चेतना का ज्ञान देकर उसे जीवन में प्रयोग करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। आइए श्री अरविंद घोष जी के पाठ्यक्रम को बारे में जानते हैं। श्री अरविंद के अनुसार पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बालकों के भौतिक, नैतिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास में सहायक हो। अतः उन्होंने पाठ्यक्रम के निर्माण हेतु बहुत से सुझाव दिए। उनका जो सुझाव था वो था कि पाठ्यक्रम जो है ये बहुत ही रोचक होना चाहिए। पाठ्यक्रम में उन सभी विषयों के समावेश किए जाएं जिनमें बालकों का भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों क्षेत्र का पूर्ण विकास हो सके। पाठ्यक्रम में वे सभी विषय सम्मिलित किए जाने चाहिए जिनमें जीवन की क्रियाशीलता के गुण मौजूद हों। पाठ्यक्रम ऐसा हो जिनके द्वारा विश्व ज्ञान में बालक की रुचि में क्रमबद्ध कर सकते हैं। इन्होंने भौतिक विषय के बारे में बताया कि हमें सर्वप्रथम अपनी मातृभाषा एवं राष्ट्रीय भाषा पर अवश्य बल देना चाहिए। भौतिक क्रियाओं के बारे में बताया, हमें खेल कूद, व्यायाम, उत्पादन कार्य एवं शिल्प पर भी ध्यान देना चाहिए। आध्यात्मिक विषय के बारे में इन्होंने बताया कि जो वेद, उपनिषद, गीता, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, विभिन्न देशों के धर्म एवं दर्शन के बारे में प्रत्येक मनुष्य को जानना चाहिए।
आध्यात्मिक क्रिया के बारे में इन्होंने अपना विचार दिया। भजन, कीर्तन, ध्यान एवं योग, परंतु इन सब विषयों का अध्ययन एवं क्रियाओं का प्रशिक्षण एक दिन में नहीं किया जाएगा। आइए श्री अरविंद जी के शिक्षा दर्शन का मूल्यांकन के बारे में जानते हैं। श्री अरविंद ने अपने शिक्षा दर्शन में मानव की आध्यात्मिक उन्नति पर अधिक बल दिया है, क्योंकि उनके विचार में आज के भौतिकवादी युग में इस उन्नति को अत्यधिक आवश्यकता है। आज के मानव का दृष्टिकोण पूर्ण रूप से भौतिकतावादी हो गया है। उसका ध्यान सदैव अपनी भौतिक आवश्यकताओं का पूर्ण करने में लगा है। फलतः वह अपने मन की शांति और अपने अंदर के वास्तविक आनंद खो चुका है। आज जो शिक्षा प्रणाली चल रही है वह व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास में बाधक है और उसके अंदर की जो दिव्य ज्योति है वो बुझ सी गई है। इसलिए उनका हृदय क्षोभ से भर गया है। उनके मन में शिक्षा के विरुद्ध एक विचार आया, जिसके फलस्वरूप उन्होंने शिक्षा को एक नया रूप देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि विदेशी शिक्षा का अनुकरण करना भारतीयों के लिए हितकारी नहीं है। उस शिक्षा को प्राप्त करके मानव मात्र का केवल थोड़े समय के लिए स्वार्थ सिद्ध हो सकता है और कुछ भी नहीं। कंगाली चरणपत के शब्दों में अगर कहा जाए तो इन्होंने कहा जो श्री अरविंद जी की शिक्षा है ये मूलतः आध्यात्मिक योग दर्शन पर आधारित है। श्री अरविंद ने अपनी दिव्य दृष्टि की शक्ति से मानव जीवन के जिन गंभीर तत्व का उद्घाटन किया वे ही उनके शिक्षा दर्शन की आधारशिला हैं। इनमें हम समग्र मानव जीवन व समग्र संसार के सर्वांगीण रूप का आवास मिल जाता है। श्री अरविंद ने जीवन और संसार के किसी पहलू को त्यागा नहीं है। श्री अरविंद जी का जो जीवन दर्शन है वे बहुत ही प्रेरणादायक है। धन्यवाद।